कामों को हमने बोल दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उनको उस काम के बदले पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ उनको मज़ा आता है वो काम करके, मानसिक संतुष्टि मिलती है, उसको हमने कह दिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी इंसान काम करता है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो काम जिनसे पैसा कमाया जाता है, वो काम जो काम तो होते हैं लेकिन उनसे पैसा नहीं कमाया जाता। जैसे हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। वो बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, बिजनेस होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप एक स्किल एक्वायर करके, एक बहुत बढ़िया नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज गेन करके और फिर आप अपनी सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को और बदले में पैसा कमाते हैं। जैसे आपने सीए का कोर्स कर लिया और आपने अपना ऑफिस सेटअप कर लिया, ऑफिस खोल लिया, अब आप पब्लिक को सर्विसेज देते हैं, आपसे लोग काम करवाने के लिए आते हैं, एडवाइस लेने के लिए आते हैं, बदले में आप पैसा कमाते हैं। सीए प्रोफेशन के अंदर आता है क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज और स्पेशल प्रोसेस की आवश्यकता होती है। बिजनेस तो कोई भी कर लेता है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है वो भी कर लेता है, बिन पढ़ा लिखा भी कर लेता है, लेकिन प्रोफेशन वही व्यक्ति करेगा जिसने उस क्राइटेरिया को पूरा करा हो। सीए वही व्यक्ति बनेगा जिसने 5 साल की पढ़ाई करी हो, ट्रेनिंग करी हो और एग्ज़ाम सारे पास किए हों। तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। सीए, लॉयर, पूरी कानून की पढ़ाई की जाती है, यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग भी होती है उसकी, तो वो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का। डॉक्टर के लिए भी पूरी पढ़ाई होती है, पूरी ट्रेनिंग होती है, एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख कर, ट्रेनिंग लेकर। तो इसे हम कहते हैं प्रोफेशन। तो इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक कोर्स करके और फिर अपना जो काम है वो चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे, मोटे पैसे कमा रहे हैं। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करके। पूरी दुनिया के इंसान जितनी तरीके से पैसा कमाते हैं वो तरीके हैं 3। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बड़ा कोई भी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके, पूरी एकदम उसकी प्रोसेस को पूरा करके, बहुत भयंकर ज्ञान हासिल करके और अपने पैसे कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के यहाँ नौकरी करके अपना पैसा कमा रहे हैं। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति सीए बन जाए और वो किसी कंपनी के अंदर जॉब करने लग जाए, अपना खुद का ऑफिस नहीं खोल रहा, जॉब करता है, तो वो सीए हमारा प्रोफेशन में नहीं आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि वो किसी के अंडर में नौकरी कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है हर महीने। ऐसे ही डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक ना खोलकर किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर लग जाता है, तो वहाँ से उसे सैलरी मिलेगी। तो वो डॉक्टर प्रोफेशन में ना आकर किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में। तो नौकरी करके काम, मतलब नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं कुछ लोग स्किल जनरेट करके पढ़ लिख कर पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग बिजनेस करके। तो 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। कौन से वो तरीके हैं जिसमें पैसा नहीं आता? सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। बिना पैसों के कोई व्यक्ति समाज में धर्म प्रचार कर रहे हैं, लोगों की सहायता करते हैं, पैसा नहीं कमा रहे, सिर्फ उनको सोसाइटी की सर्विस करनी है, उन्हें अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। सामाजिक कार्य करना, धर्म प्रचार। कई लोग नहीं देखते बाबा बन जाते हैं, हालांकि आज के टाइम में पैसा भी कमाते हैं बाबा लोग,
लेकिन यहाँ पर वो धर्म प्रचार है जो सिर्फ लोगों की सोच को, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, कई लोग बहुत ही नीची मेंटलिटी के होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने लाइफ को बर्बाद करने पर तुले होते हैं। तो ये जो धर्म प्रचारक होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो जो बाबा आज के टाइम में होते हैं, वो उन लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें जीवन में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आपने भी सुना होगा प्रवचन, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिससे जीवन जो होता है वो गलत दिशा से सही दिशा में आ जाता है। तो कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ धर्म प्रचार करते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए, बदले में पैसा नहीं कमाते। लेकिन आज के टाइम में ये जो चीज़ है, आपने देखा होगा, पैसे कमाते हैं। एक बाबा आता था, समोसे वाले बाबा, समोसे चटनी वाले बाबा, समोसे चटनी वाले बाबा, याद आ गया कौन से बाबा थे? वो बाबा थे निर्मल बाबा। बड़ी हंसी आती है आज भी उनकी बातों को सुनकर। वो कहते थे, बेटा थोड़ा समोसे जैसी वो आ रही है, फीलिंग आ रही है, समोसे खाए थे बाबा। चटनी कौन सी यूज करी थी? बाबा चटनी तो नहीं खाता मैं, वैसे ही खाता हूँ। बस कृपा आपकी यहीं अटकी पड़ी है बेटा, अगली बार चटनी के साथ खाओ, कृपा बरसेगी, बैठ जाओ बेटा। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो लोग सुन रहे हैं उसके उस प्रोग्राम में आ रहे हैं और ये बातें सुनकर कह रहे बाबा जी प्रणाम, बाबा जी ये लो वो लो, वो सबसे बड़े पागल होते हैं। अरे समोसे चटनी खाने से कृपा नहीं आती, मेहनत करने से कृपा आती है। वो अगर बाबा के यहाँ जाकर 5,000 रुपये खर्चा ना करके अपने काम पे फोकस करता तो शायद उसका काम बन जाता। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं। आज के टाइम में बाबा लोग बाबा नहीं रहे, वो ठगी बाबा हो गए, लोगों को मूर्ख बनाना। वो लोगों को मूर्ख इसलिए बना रहे क्योंकि लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में डिफरेंस करना है। वो चीज़ें जो पैसे कमाती हैं इकोनॉमिक कहलाती हैं, जो पैसे नहीं कमा के देती नॉन इकोनॉमिक कहलाती हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आपको नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी के अंदर, ये हमें फ्यूचर में काम आएंगे। मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप लिखिए इसको जरा। देखिए बेटा, आगे लिखें।
इसको नोट डाउन कर ले। जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए होगी इकोनॉमिक, पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए, वो होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नोट डाउन करिए इसको, आगे चलते हैं। वही पहुंच गए हम दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हमने लिख लिया। इसका पहला पार्ट हमने डील किया था बिजनेस। अब हम इस एक्टिविटी में आने वाले तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है बिजनेस। बिजनेस करके पैसा कमाया जाता है, लिखेंगे। ठीक है। बिजनेस क्या होगा? वो एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट कमाए जाते हैं चीज़ों को बेचकर और ख़रीद कर। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं, ट्रेडिंग भी। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जिनमें चीज़ें बनाई जाती हैं, ट्रेडिंग मीन्स जिनमें चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम बताते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीज़ों को जीरो से लेकर और फाइनल तक बनाना। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि फाइनल कंज्यूमेबल या यूजेबल गुड्स बनाए जाते हैं। कैसे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में। मशीनों के द्वारा कच्चे माल को पक्के पूर्ण रूप से बिकने योग्य माल में कन्वर्ट करना कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ये मार्कर जब फैक्ट्री में बनाया गया था तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें प्रयोग में लाई गई होंगी ना, तब जाके ये मार्कर हमारा यूजेबल हुआ है, फाइनल यूज करने लायक बना है। तो कच्चा माल जब मशीनों के प्रोसेस के द्वारा पूरे कंप्लीट माल में जिसको हम यूज कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? उतारे इसको।
इसका दूसरा पार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? बनी बनाई चीज़ों को खरीदना और बेचना, ठीक है, वो कहलाएगा आपका ट्रेडिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं फैक्ट मशीनों के प्रोसेस के द्वारा। जैसे आपने परचेज किए गुड्स ₹5500, 5500 के अपने माल खरीदे और बेच दिए ₹6000 के। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ आपने 5500 का माल खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा 6000 और आपने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये कहलाएगी ट्रेडिंग। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमाया आपने? प्रॉफिट कमाया आपने यहाँ पर 500 रुपये बिना किसी प्रोसेस के। आप माल लेके आए, वो माल आपकी दुकान में जब आया तो 5500 रुपये उसके हमारे लग गए, सारा भाड़ा वगैरह लगा के जो भी किराया रास्ते का था, माल की कॉस्ट थी, और आपने उसको 6000 में बेच दिया। तो क्या हुआ, आपने कुछ प्रोसेस थोड़ी किया, माल लेके आए, अपनी दुकान में जचाया और जो भी कस्टमर आए उनको डायरेक्ट उठा के आपने दे दिया। तो यहाँ इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रेडिंग। बिजनेस में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही शामिल होती हैं। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसके फीचर्स हैं। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना, चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करना। एक पक्ष सामान देता है, दूसरा पक्ष पैसे देता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस की दूसरी विशेषता ये है कि उस काम में रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई ट्रांजैक्शन कर दी, उसके बाद 6 महीने बाद कोई ट्रांजैक्शन कर दी, आप कह रहे हो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, ये बिजनेस नहीं कहा जाएगा। रोज की गई एक्टिविटी, रोज सामान बेचना खरीदना, ये कहलाएगा आपका क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा नेक्स्ट, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पर जो भी चीज़ें बेची जाती है या जो भी काम करा जाता है बिजनेस के अंदर, उससे किसी न किसी चीज़ की उपयोगिता बढ़ती है। आपने कोई सामान है वो कस्टमर को आपने बेचा, तो कस्टमर के लिए उसका यूज कोई ना कोई होगा, कस्टमर उससे कुछ न कुछ सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, उसको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट यूज करके। तो आपने कहीं ना कहीं क्या करा है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाया है।
यहाँ पर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो कस्टमर है वो अच्छे से क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए, उसे अपने द्वारा दिए गए पैसों का भरपूर प्रयोग मिले। जो भी सामान उसने खरीदा है वो कहीं उसके लिए घाटे का सौदा ना हो जाए, उसको ठग न लिया जाए, घटिया सामान न दे दिया जाए। यानी कि जो भी वो वस्तु खरीदे उससे उसको अच्छा लगना चाहिए। अगली विशेषता, बिजनेस जो करा जाता है वो एक उद्देश्य से ही करा जाता है कि किसी तरह पैसे कमाए। जितने भी दुनिया में लोग सामान अपने व्यापार खोल के बैठे हैं, चाहे छोटा से चाय वाला हो सब्जी वाला हो या बहुत बड़ी एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी हो, सभी का बिजनेस ओपन करने के पीछे क्या पर्पज़ होता है, प्रॉफिट कमाना। कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठता है, सब कोई कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगला है रिस्क एलिमेंट। बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कई बार तो बहुत भारा नुकसान हो जाता है और कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं ना। तो जो बिजनेस है वो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये थी हमारी बिजनेस की 7 करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बेटा आज की फाउंडेशन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।